हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे चैनल में टारगेट बियर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ आईसीटी। आईसीटी का क्या रोल है हमारे लैंग्वेज लर्निंग में, हमारे टीचिंग मेथड्स में। आईसीटी कितना इम्पॉर्टेंट है आजकल, तो आईसीटी वैसे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए थोड़ा डीप में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं मीनिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी है क्या? आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। देखिए, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी, कोई भी ऐसा मोड ऑफ एजुकेशन जो हमें हेल्प करता है, हमारी एजुकेशन को सपोर्ट करता है, एनहांस करता है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, साथ साथ जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं आईसीटी। Worldwide research has shown that ICT can lead to an improved student learning and better teaching methods. वर्ल्ड रिसर्च में ये पाया गया है कि स्टूडेंट बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर लर्न कर सकते हैं थ्रू आईसीटी। एक बार देख लेते हैं। अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा आईसीटी के बारे में। आईसीटी टूल्स फॉर टीचिंग एंड लर्निंग। आईसीटी में हम बेसिकली कौन कौन से, किस किस माध्यम से, किन किन टूल्स से, किन किन चीज़ों की हेल्प से हम आईसीटी की अपने एजुकेशन में यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबके दिमाग में आईसीटी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले सबके दिमाग में एक ही चीज़ आती है, वो है कंप्यूटर्स एंड इंटरनेट, जिसका बहुत ही बड़ा रोल है। कंप्यूटर, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ आईसीटी। All the modern communications are impossible without use of computers. कंप्यूटर्स में हम कोई भी हमारा डेटा है, कोई भी हमारा इंफॉर्मेशन है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, आप देखिए कहीं भी एजुकेशन की किसी भी फील्ड में कंप्यूटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उसमें आप बच्चों का डाटा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड डाटा, अपने करिकुलम का, अपना जितना भी रिलेटेड डाटा है आप अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। उसमें आप बेसिकली अपनी जितनी भी थीसिस हैं, जितनी भी रिपोर्ट्स हैं, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब क्रिएट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा रोल है। ओवरहेड प्रोजेक्टर भी आपने देखा होगा। प्रोजेक्टर की हेल्प से हम इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इट्स अ काइंड ऑफ सिनेमा। एक बिग पर्दे पे हम प्रोजेक्टर के थ्रू हम अपनी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले कर सकते हैं। रेडियो इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गुड रोल, स्पेशली इन रूरल एरियाज़। बहुत सी जगहों पर थ्रू रेडियो एजुकेशनल प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं लोगों को अवेयर करने के लिए। टेलीविज़न इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ गुड रोल, जहाँ पे लोगों को डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशंस दी जाती है। बेसिकली लोग एंटरटेनमेंट के लिए तो यूज़ होता ही होता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन लिसनिंग स्किल्स, इम्प्रूविंग आवर लिसनिंग स्किल्स, यूज़फुल इन लर्निंग सिचुएशनल लैंग्वेज एज, और हाईली मोटिवेटिंग। मतलब टीवी में ऑडियो टूल भी आपका यूज़ हो रहा है और वीडियो टूल भी आपका यूज़ हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी हाईली मोटिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग फॉर किड्स, अगर बशर्ते आप उसको बेहतर तरह से इस्तेमाल करें। इंटरनेट तो धूम मचा ही रहा है आजकल। आप जहाँ भी जाइए, विदाउट इंटरनेट देयर इज़ नो एजुकेशन। किताबों से बढ़कर अब इंटरनेट होने लगा है, क्योंकि इंटरनेट पे इतना वास्ट मटेरियल अवेलेबल है, इतना वास्ट सोर्स ऑफ एजुकेशन है, जितना शायद आपको किताबों में भी ना मिले। इट इज़ द मोस्ट important facility of communication. All the modern communications takes place through this. It has made the communication facility very fast, convenient, economic and attractive. सोशल मीडिया भी अगर आप सही तरीके से यूज़ करें तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। आजकल ब्लॉग्स, यू कैन मेक एजुकेशनल ब्लॉग्स, जिसके थ्रू आप पढ़ भी सकते हैं, आप अपना खुद का ब्लॉग भी क्रिएट कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटीज़ फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, अ लॉट ऑफ ऑनलाइन फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट। आजकल बहुत सारी ई गाइडेंस, ई ट्यूटोरिंग, ई टीचिंग, ई जर्नल्स, ई मैगजीन्स, सब कुछ आपको ई मिलेगा, दैट इज़ इंटरनेट। बुक्स आपको इंटरनेट पे मिलेंगी, मैगजीन्स, लाइब्रेरीज़ हैं, ई लाइब्रेरीज़ हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स ऑन इंटरनेट। यूज़ कहाँ कहाँ यूज़ है, कैसे यूज़ होता है हमारी लैंग्वेज लर्निंग में। थ्रू आईसीटी, इमेजेस कैन ईजिली बी यूज्ड इन टीचिंग एंड इम्प्रूविंग द रिटेंटिव मेमोरी ऑफ स्टूडेंट्स। जब आप कोई चीज़ देखते हैं, आपको लंबे समय तक वो याद रहती है।
Through ICT, teachers can easily explain complex instructions and ensure students comprehension. आप difficult से difficult instructions easily समझा सकते हैं through ICT. Teachers are able to create interactive classes आप create कर सकते हैं. Lessons जो होंगे बहुत more enjoyable होंगे. ICT can speed up the language learning process by offering additional opportunities लोगों को मिलता है इसमें. Meaningful learning through the use of ICT, teachers can demonstrate that it provides the material in real life. Students get a clear visualization of the material being taught. जब आप कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं उसके साथ साथ आप कोई चीज़ दिखा भी रहे हैं तो उसका बेहतर इफेक्ट पड़ता है, एक रियल इफेक्ट पड़ता है. All the teachers will certainly find teaching tips and strategies that may enhance and improve their teaching. Teachers भी help ले सकते हैं online studies के through, they can enhance their skills. A teacher can increase his domain of knowledge. इंग्लिश लैंग्वेज का नॉलेज एक टीचर के स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर भी अपनी लैंग्वेज नॉलेज को एनहांस कर सकता है. ICT ऑल्सो हेल्प्स इन फ्रेमिंग करिकुलम ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. अप टू डेट आप एक इंग्लिश करिकुलम को अप टू डेट कर सकते हैं वर्ल्ड वाइड करिकुलम्स देख के कि दूसरे कंट्रीज़ में किस तरह के करिकुलम अपनाए जाते हैं, किस तरह की लर्निंग होती है, किस तरह की टीचिंग होती है. तो एक अप टू डेट रहते हैं हम थ्रू ICT. ICT helps a teacher to learn innovative methods of teaching. Innovative methods मिलते हैं आपको टीचिंग करने के. बहुत से फ़ायदे, आप एक बार पढ़िएगा आपको ईजिली समझ में आ जाएगा. सो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंस और टूल्स ऑफ ICT. इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ ऐसी है जो मुझसे छूट गई है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.